मानचित्र है ये। तो संत जी ने कहा कि इस मानचित्र में हमारा भारत कहाँ है? उन्होंने कहा गोल गोल ये देखो, ये हमारा भारत। बोले इसमें भारत में ये बताओ कि राजस्थान कहाँ है? बोले ये बिंदु, ये बिंदु। बोले राजस्थान में ये जयपुर कहाँ है? तो और छोटा डॉट था। बोले ये है। अच्छा अब बताओ कि इस राजस्थान के जयपुर में तुम्हारा घर कहाँ है? इसमें दिख रहा? दुनिया के मानचित्र में हमारी औकात क्या है भाई? दुनिया में हमारी हैसियत कितनी है बताओ तो। भैया जी, तरक्की करना अच्छी बात है, धन दौलत कमाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका अहंकार पाल लेना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सच कहता हूं, इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में हमारी कोई हैसियत नहीं है। जिस मिट्टी में आप लोग बैठे हैं ना, उसका एक धूल उठाइए, एक कण उठाइए, वो कण, एक कण उठाइए मिट्टी का, एक कण उठाइए, सच कहता हूं वो कण भी शायद हम नहीं हैं। उस कण से भी छोटी हमारी हैसियत शायद होगी, आपके साथ बड़ी हो, पर हमारी तो वो भी नहीं है। हम किस चीज का गुमान करते हैं? हम किस चीज का घमंड करते हैं? क्या है हमारे पास? कहां है हमारा घर? आपका जो घर है बताइए, दुनिया के नक्शे में दिखता है? भैया जी हां, अच्छी बात है धन दौलत कमाना। रावण की लंका जल के राख हो गई थी अहंकार के कारण। आपके घर तो फिर भी मिट्टी के हैं, है? भक्तों, भगवान शंकर जी मां पार्वती से कहते हैं कि देखो देवी, कथा हम आपको नहीं सुनाएंगे, आपको डाउट है। ईश्वर संदेह का सब्जेक्ट नहीं। यदि आपको भगवान पर संदेह, डाउट है, तो मैं प्रार्थना करूंगा आपसे कि ईश्वर संदेह का नहीं, जिज्ञासा का सब्जेक्ट। उसको जानने की जिज्ञासा रखिए, अच्छी बात है, पर उस पर संदेह आपके लिए नुकसानदायक है। सती पार्वती बोली नहीं नहीं, अब तो जिज्ञासा है। अमरनाथ के जंगल में गए, माता सती को बिठा करके, मां पार्वती को बिठाकर, शंकर जी बोले मैं आंख बंद करके कथा सुनाऊंगा। शंकर जी कथा सुनाने लगे, मां पार्वती सुनने लगी, पर कथा सुनते सुनते मैया जी को नींद आ गई और माता जी सो गई। आंख खुली, शंकर जी ने देखा कथा पूरी हो गई। अच्छा, माता जी जब सो रही थी तो पीछे तोता बैठा था, वही तोता, और वो हुंका देने लगा। पूरी कथा हो गई, हुंका उसने दिया। जब कथा पूरी हुई तो जयकारा लगाई, बोलिए बांके बिहारी लाल की। जयकारा लगी तो माता पार्वती जी जागी। हाँ भोलेनाथ, फिर क्या हुआ आगे? शंकर जी बोले कथा तो पूरी हो गई, आप कहाँ थी? हम सो गई थी। शंकर जी बोले पर हुंका तो बराबर मिल रहा था, हुंका किसने दिया? पलट के देखा तो नन्हा सा तोता बैठा था। शंकर जी को लगा ये तोता चोरी से इसने कथा सुनी है। त्रिशूल लेकर शंकर जी तोते को मारने दौड़े। नन्हा सा तोता पंख छोटे छोटे फड़फड़ करता भागा। व्यास जी की पत्नी मासिक धर्म से निवृत्त होकर बैठी अपने केस सुलझा रही थी, उन्हें जमहाई आई। मुंह के द्वार से तोता अंदर गया, मां के गर्भ में बैठा और बैठ ही गया। वो शंकर जी आए, देवी हमारा चोर यहीं कहीं आया है, जल्दी बताओ चोर कहाँ है? देवी जी ने कहा आपकी चोरी क्या कर लिया? बोले हमारी अमर कथा सुन ली। देवी जी ने कहा कि जब अमर कथा सुन ही ली तो मरेगा कैसे? पर मार डालोगे तो अमर कथा की महिमा नहीं घट जाएगी? शंकर जी कैलाश पर्वत पार्वती को लेके चले गए। बात सच्ची ये थी कि कथा उस तोते को ही सुनवानी थी, पार्वती को तो निमित्त बनाया। अब वो तोता मां के पेट में बैठकर 12 साल तक वो मां के पेट में रहा, 12 वर्ष तक मां के पेट में रहा। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आओ, तुम्हारी मां को बड़ा कष्ट हो रहा है। तो सुखदेव जी बोले बाहर नहीं आऊंगा, जब भगवान नारायण खुद आकर कहेंगे कि मेरी माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी तब मैं वापस आऊंगा। सुखदेव जी को भगवान ने आकर कहा बेटा बाहर आ, मेरी माया तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। जैसे ही बाहर आए सुखदेव जी जन्म लेते ही अपने नरे को कंधे पर टांग कर, नरा भी नहीं काटा, नरे को कंधे पर टांग कर चल पड़े सन्यास लेने। पिताजी बोलते हैं बेटा शादी तो कर लो, विवाह तो कर लो, फिर सन्यासी हो जाना, अभी बचपन से क्या जरूरत है सन्यास लेने की? सुखदेव जी बोले पिताजी जिन्होंने शादी की उनसे पूछो कि वो कब सन्यास ले रहे हैं। बुढ़ापा के मर जाता आदमी का मन ही नहीं होता सन्यास लेने का, एक बार पकड़ता है तो छोड़ने का मन ही नहीं करता। ये गृहस्थी कैसी है बताएं? चक्रव्यूह, अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना तो जानते थे पर वापस आना नहीं जानते थे।
ये गृहस्थी भी वही चक्रव्यूह है। हाँ मैया जी, आप लोग ना शादी, देखिए गृहस्थ जीवन खराब नहीं है। गृहस्थ जीवन 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। इन चारों आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ आश्रम यदि कोई है तो गृहस्थ आश्रम। पर गृहस्थ आश्रम किस प्रकार श्रेष्ठ है वो भी समझ लीजिए। 25 साल तक ब्रह्मचारी रहो, 50 साल तक गृहस्थी रहो, 50 साल के बाद गृहस्थी मत रहो। क्या रहे भैया फिर? अच्छा यहां ध्यान से सुनिएगा मैया जी, आपने अपनी बेटी का विवाह कर दिया, आपने अपने बेटे का विवाह कर दिया। अब बताओ आप अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए कि नहीं? हाँ कि ना? कि गोल गोल? आपने बेटी का विवाह कर दिया, वो अपने घर चली गई, खुश है। आपने अपने बेटों का विवाह कर दिया, वो भी कमा खा रहे हैं, बने पांव पे खड़े हैं, बढ़िया खुश हैं। अब आप अपनी जिम्मेदारियों से, गृहस्थ जीवन की जो जिम्मेदारियां विधाता ने दी थी, उनसे हम उऋण हो गए कि नहीं? हाँ या ना? वो जिम्मेदारियां पूरी हो गई ना? हाँ मेरी माँ, आपकी बिटिया का, आपके बेटे का विवाह हो गया, आप गृहस्थी की जिम्मेदारियों से पूरे हो गए। अब एक जिम्मेदारी और बची है, मानव तन जिसलिए दिया है विधाता ने, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए बस उसे पाने में बचे हुए समय को समर्पित कर दीजिए। यही मानव तन की सार्थकता है। बुढ़ापे में भी नाती पोता संती अंती के लिए आप रोते रहते, कितनी बड़ी विडंबना। सब मिल गया, सब कुछ हो गया, फिर भी नहीं छूट रहा। अरे भाई पकड़े थे, काम पूरा हो गया ना, अब छोड़ दो ना। नहीं नहीं, पकड़े हैं तो छोड़ेंगे नहीं, छूटता नहीं है। अच्छा आप एक काम करो, आप एक हाथ से अपना दूसरा हाथ पकड़ो जरा, कस के पकड़िए मैया, अच्छे से पकड़िए, जोर से और जोर से दबाइए भाई साहब, दबाइए, प्रैक्टिकल करिए, आपको अच्छा, हमें अच्छा लगेगा। प्रैक्टिकल करिए, थोड़ा और दबाइए, और जोर से बेटा दबाओ, और जोर से, और कस के हिलने लगे, पूरा जोर लगाइए। हाँ अब छोड़ दीजिए। अब बताइए कि आपको पकड़ने में अच्छा लग रहा था कि अभी छोड़ने में अच्छा लग रहा है? हाँ वही तो हम कह रहे हैं, संसार को पकड़ने में सुख नहीं है, संसार को छोड़ देने में सुख है। यदि सुखी होना चाहते हैं तो छोड़ना सीखिए। आपने जबरदस्ती पकड़ रखा है, जरूरत नहीं पकड़ने की तो भी पकड़ रखा है। किसने कहा कि आप पकड़ रखो? किसने कहा कि आप छोड़ो ही मत? अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना तो जानता था, पर वापस आना नहीं जानता था। यही कारण था कि अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, क्योंकि उसने चक्रव्यूह में जाने की विद्या तो सीखी थी, परंतु वापस आने की विद्या। बस मेरी माँ, भैया जी, दादाजी, आप लोग भी गृहस्थ में जाने की विद्या तो सीख चुके हैं, पर साकुशल वापस आने की विद्या नहीं जानते। अभिमन्यु केवल वो नहीं है, हर वो व्यक्ति संसार गृहस्थी में उलझा हुआ, हर वो व्यक्ति अभिमन्यु है जो उलझा उलझा मर जाता है, सुलझने का कोशिश, सुलझने की कोशिश भी नहीं करता। हाँ सुलझिए, बहुत उलझ गए हैं, मन को हल्का कीजिए, भगवान में लगाइए, सौंप दीजिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। छोड़ दीजिए सब। बुढ़ापा आ गया, अब पकड़ने से कोई फायदा नहीं। साल 2 साल 10 साल बाद छोड़ना ही पड़ेगा ना, हाँ या ना? 10 साल बाद, चलो आज तुमने पकड़ रखा, आज के 10 साल बाद छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? तो कल छोड़ना पड़ेगा भाई, आज छोड़ दो ना। संसार, मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कि सब छोड़ के तुम हरिद्वार चले जाओ ना, घर पे ही रहो, पर कैसे रहो? कीचड़ में कमल का पुष्प रहता है, कीचड़ में रहता है भक्तों, पर कीचड़ से कोई संबंध नहीं रखता कमल का पुष्प। ऐसे संसार में रहो, पत्नी के बीच में, पुत्रों के बीच में, नाती के बीच में, काम धाम बिजनेस व्यापार के बीच में रहो। सबके बीच में रहना अच्छी बात है, पर किसी में आसक्त हो जाना, किसी में मोह रखना, ये अच्छी बात नहीं है। जैसे कीचड़ में कमल का पुष्प रहता है, ऊपर रहता है, ऐसे आप सब चीजों से ऊपर उठ जाइए। दलदल में यदि आप डूब गए तो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे।
सुखदेव भगवान चल पड़े, उन्हें प्रणाम करते हैं। ऐसे सुखदेव जी जो जन्म लेते सन्यासी हो गए, ऐसे सुखदेव को नमस्कार करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। भक्तों आइए चलते हैं नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में 88,000 संत बैठे थे। वहां सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी को देखते ही सारे संत खड़े हो गए। खड़े होकर उनका अभिवादन करने लगे और कहा कि प्रभु हमें कथा सुनाइए। कौन सी कथा? बोले कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हमें ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा से हमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य मिल जाए। हमें जिस कथा से कृष्ण मिल जाए ऐसी कथा सुनाइए। तब सूत जी कहते हैं मैं आपको सार सार सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, यही कथा जो आप सुन रहे हैं ना भक्तों, यही कथा एक बार सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे थे। तभी देवराज इंद्र आए अमृत का कलश लेकर, और देवराज इंद्र ने कहा कि सुखदेव जी कथा हमें सुना दो और राजा परीक्षित को बदले में अमृत पिला दो। सुखदेव जी बोले वाह इंद्र, यदि तुम प्रेमी बनकर आते ना तो हम आपको कथा जरूर सुनाते, पर आप प्रेमी नहीं, आप तो सौदागर बनकर आए हैं। और ये कथा सौदागरों की नहीं, ये कथा तो प्रेमियों की कथा है। यदि प्रेमी बनकर बैठोगे तो कथा सुन पाओगे, और सौदागर बनकर बैठोगे तो कथा नहीं सुन पाओगे। कहा कांच का टुकड़ा, सुखदेव जी कह रहे हैं, जरा समझिए। सुखदेव जी कह रहे हैं कि आपके स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है और हमारा कथामृत मणि है। भला मणि देकर कांच का टुकड़ा कौन लेगा? सस्ता सौदा कौन करेगा? सुखदेव जी इंद्र के स्वर्ग के अमृत को कांच का टुकड़ा कह रहे हैं और भागवत को अमृत कह रहे हैं। भक्तों याद रखना, यदि कोई अमृत पी लेना तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पर 7 दिन कथा की गंगा में कोई डूब जाए और कथा अमृत का कोई पान कर ले तो उसे स्वर्ग की नहीं स्वयं भगवान की प्राप्ति हो जाती है। गोलोक धाम, बैकुंठ धाम, साकेत धाम, इनकी प्राप्ति इस कथा को सुनने के बाद मिलती है। स्वर्ग की प्राप्ति कोई बहुत बड़ी नहीं बात नहीं है। स्वर्ग तो कोई भी चला जाए। स्वर्ग मतलब 5 स्टार होटल, सारी सुख सुविधाएं हैं वहां। नाचने के लिए अप्सराएं हैं, पीने के लिए सुरा है, बैठने के लिए सोने की सिंहासन है। ना भूख लगती, ना प्यास लगती है, ना गर्मी लगती, ना सर्दी लगती, मौज है बढ़िया। वहां 5 स्टार होटल जैसी सुख सुविधाएं हैं। अब हमने भक्ति की, वहां पता क्या अप्सराएं नाचती रहती हैं। तो अब बताइए, हमने भक्ति की है, हमने भगवान को पाने का संकल्प लिया है, तो हम अप्सराओं का नाच देखने जाएंगे स्वर्ग? हमें क्या करना, नाचते हैं तो नाचने दो। हमें तो कोई फ्री में कहे कि स्वर्ग चले जाओ तो फ्री में नहीं जाए। हमें स्वर्ग से क्या काम? स्वर्ग में रहने वाले इंद्र का मन बिगड़ा तो गौतम की नारी को देखने आए कि नहीं? हाँ या ना? स्वर्ग में रहने वाले इंद्र का भी मन विचलित हो जाता है। वो भी गौतम की पत्नी को, सुंदर थी ना उनकी पत्नी, तो उनमें मन आकर्षित हो गया। तो स्वर्ग में रहने वाले आदमी तो भोग ही भोगते रहते हैं। यहाँ इंसान यहाँ भोग भोग रहा है तो वहां भी भोग भोग रहे हैं। तो हम भोग से तो निकल के अब योग की तरफ जा रहे हैं और फिर भोगी बन जाए। स्वर्ग नहीं, स्वर्ग जाना ही नहीं चाहिए। कोई बुलाए आपको स्वर्ग आ जाओ, नहीं, नहीं जाएंगे हम। अपने पुण्य इतने करो कि आपको स्वर्ग नहीं, गोलोक धाम, बैकुंठ धाम जाने का अवसर मिले। वहां पर स्वयं भगवान बैठे हैं और नित्य निरंतर भगवान का दर्शन होता है और भगवान की लीलाओं में हमें ईश्वर सम्मिलित करते हैं, अपनी नित्य लीलाओं में। याद रखना भक्तों, भगवान की जो लीलाएं हैं ना वो नित्य लीलाएं हैं। जैसे आज के 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण इसी धरती पे आए थे। क्या बनकर आए थे? कृष्ण बनकर आए थे। उनके संग राधा जी भी थी, उनके संग ग्वाल बाल भी थे, उनके संग यशोदा मैया भी थी, नंद बाबा थे, मतलब पूरा परिकर। जब हमारे भारत में अमेरिका का राष्ट्रपति आता है ना, तो अमेरिका का राष्ट्रपति बाद में आता है, उनका परिकर पहले आ जाता है। उनके कर्मचारी, उनके भोजन व्यवस्थापक, उनके ये उनके वो आ जाते हैं कि नहीं? हाँ, ऐसे ही जब भगवान अवतार लेते हैं ना तो उनका परिकर पहले आ जाता है व्यवस्थाओं को संभालने के लिए। यशोदा मैया आ गई, नंद बाबा आ गए, गोपियां आ गई, ग्वाल बाल आ गए, तो कोई देवता देवी गैया बन के आ गया, तो कोई झाड़ पेड़ बन के आ गया। सब उसी रूप में तो थे उस टाइम पे। फिर भगवान आए, लीला किए, चलते बने। यहां पे लीला पूरी हुई तो दूसरी जगह पे
अभी इसके पहले कल कथा पूरी हुई इंदौर में, आपने सुना ना कथा टीवी पे, कल ही कथा टीवी पे पूरी हुई और आज यहां शुरू हो गई। अभी कल तक कथा इंदौर में थी मध्य प्रदेश में, आज जयपुर में है, इसके बाद दंतेवाड़ा में स्टार्ट हो जाएगी छत्तीसगढ़ में। तो कथा वही है, स्थान बदलता गया। कथा वही है, स्थान बदल गए, और केवल स्थान नहीं, श्रोता भी बदल गए। कथा नहीं बदली, कथा वही है, पर श्रोता बदल गए और स्थान बदल गया। ऐसे ही भगवान की लीलाएं वही होती हैं, पर उन लीलाओं को अभिनय करने के जो पात्र होते हैं, जैसे यशोदा माँ, आप यहां जितनी माएं बैठी हो ना, यदि आपका पुण्य ज्यादा होगा ना, तो किसी जन्म में भगवान आपको यशोदा बनाएंगे और आपका दूध पिएंगे भगवान। यहां जितने पुरुष बैठे हैं, यदि आपका प्रेम भगवान में हो जाए ना, तो आपको किसी जन्म में नंद बाबा बनाएंगे भगवान। किसी जन्म में भगवान अपनी लीला में सम्मिलित आपको मधुमंगल बना देंगे। किसी जन्म में आपको भगवान अपना ग्वाल बाल बना लेंगे। कोई ना कोई अभिनय आपको दे देंगे, रोल दे देंगे कि चलो आपको ये बनना। भगवान अपनी लीलाओं में सम्मिलित कर लेते हैं जो भगवान का अनन्य भक्त होता है। जैसे मीराबाई चली गई, वो मीराबाई कहाँ गई होंगी? बोले भगवान की जो नित्य लीलाएं चल रही है ना, उन लीलाओं में आज गोपी बनकर भगवान के संग घूम रही होंगी, रास रचा रही होंगी भगवान के संग। भगवान को प्राप्त कर चुकी, वो रमण कर रही होंगी भगवान के संग, क्योंकि उनके पुण्य ज्यादा थे तो वो भगवान तक पहुंच गई। हम लोगों के पुण्य कम है तो हम यहीं नरक में, यहीं स्वर्ग में, यहीं नरक में, यहीं स्वर्ग। आप लोग लिखवाते भी हैं अपने पूर्वजों के नाम, स्वर्गीय फलाने जी। आप लोग स्वर्ग से आगे का सोचते ही नहीं, आपकी बुद्धि नहीं जाती वहां तक। क्या करें, जिसको जो चाहिए उसको मिल जाता। हाँ जी, तो ये भगवान की नित्य लीलाएं हैं भक्तों। आज भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुखदेव जी ने कहा इंद्र अधिकारी नहीं है। इंद्र को बड़ा बुरा लगा कि लो हमें नहीं सुनाया। सोचिए, इंद्र को सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाई क्योंकि तुम अधिकारी नहीं हो। सोचिए कि भागवत कथा आप लोग सुन रहे हैं, पर इस कथा के अधिकारी इंद्र भी नहीं थे, ऐसा भागवत में लिखा है। उनको निकाल दिया गया मंडप से, आप अधिकारी नहीं है, चलिए यहां से। इंद्र गए, बुरा मान के गए, और स्वर्ग में तराजू बांधी, एक पलड़े पे भागवत को रखा, दूसरे पलड़े पे तमाम सुखों को रख के तौल के देखा कि देखें तो हमारी, अच्छा इंद्र को अहंकार था कि स्वर्ग सबसे बड़ा है। तौल कर देखा, स्वर्ग का कल्प वृक्ष सारा सुख रख दिया। तौल कर देखा, एक पल्ले पे भागवत थी, दूसरे पलड़े पे स्वर्ग का तमाम सुख था। तौल कर देखा तो भागवत का पलड़ा भारी था, स्वर्ग के सुखों का पलड़ा ऊपर झूला झूल रहा था। इंद्र ने तुरंत भगवान को याद किया, प्रभु लाज बचाइए। तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए। इंद्र ने कहा प्रभु आप यहाँ? भगवान बोले हम यहीं रहते हैं, जहां भागवत है वहां भगवान है। भागवत ही भगवान है और भगवान ही भागवत है। इस कलयुग में वही परमात्मा शब्द के रूप में है। भागवत का शब्द जब कान में पड़ता है तो शब्द के रूप में परमात्मा ही कानों के माध्यम से हृदय में जाकर विराजमान हो जाता, वही परमात्मा। शब्द ही ब्रह्म है। शब्द को क्या बोला गया है मेरी मां? क्या बोला गया? क्या बोला गया? अभी बताया ना, शब्द को क्या बोला गया? शब्द ही ब्रह्म है, मतलब शब्द ही ईश्वर है। शब्द को ब्रह्म की तरह देखा जाता है। आज सुंदर सी पावन सी कथा, सुंदर सी कथा हुई। अब क्या हुआ, एक बार इस कथा को देवर्षि नारद जी ने भी सुना था। मां नारद जी तो सन्यासी है, सुनी। एक बार क्या हुआ, नारद जी सत्कर्म की खोज में निकल पड़े। कहां कहां गए जरा सुनो। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम से तुबंधनम। एक बार नारद जी पृथ्वी की समस्त दिशाओं में गए और शांति पाने के उद्देश्य से गए। कहां कहां? पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सारे तीर्थों में गए, पर ना पश्यम कुत्रमिच्छर्मः मनः संतोष कार्यक्रम, शांति नहीं मिली। नारद जी को शांति नहीं मिली। कहां कहां गए नारद जी? पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, शांति नहीं। तब नारद जी संतों के घर गए, वहां भी शांति नहीं। उसके बाद नारद जी जयपुर आ गए।
आपके घर। तो आपके घर शांति है क्या? मैया जी, ओ मैया, अच्छा जा रही हो? अच्छा पानी पीना, ठीक है। मैया थोड़ा ध्यान दो, पीछे वाली माँ, आवाज आ रही है ना बराबर आपको? पीछे आ रही है तो हाथ उठाओ। आ रही, ठीक है। एक बार क्या हुआ, एक बार नारद जी महाराज सारे तीर्थों का भ्रमण करने गए, शांति नहीं मिली। संतों के घर गए, शांति नहीं मिली। तब नारद जी गृहस्थों के घर आ गए। तो यहां क्या देखा हम गृहस्थों के घर पे? तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रियणे लोभात दंपत्ति नाम चकलकनम। तरुणी, नारद जी ने देखा कि आजकल घर पे नई नई बहुओं की चल रही है, सासू मां की कोई पूछ ही नहीं। सही है क्या ये बात? मैया बताओ, सही है क्या ये बात? हाँ कि ना? आजकल घर पे बहुओं की खूब चल रही है, सासू मां की कोई पूछ ही नहीं। अच्छा आप बताओ, आप लोगों की पूछ है कि नहीं? पूछ मतलब हनुमान जी की पूछ तो थी, आपकी है कि नहीं? भाई साहब आपकी पूछ है, हनुमान जी की तो थी, आपकी नहीं है। देखो आप लोग कितने भोले हैं। आप लोग कहते हैं हमारी पूछ थोड़ी है, पूछ तो हनुमान जी की थी। जानवरों की पूछ होती है, मनुष्यों की थोड़ी पूछ होती है। आप कहते हैं हमारी पूछ नहीं है, और झगड़ा भी आप इसी का करते हो कि हमें पूछा नहीं। एक सज्जन बोले महाराज जी हमारी तो पूरी जयपुर में पूछ है, कहीं भी पूछ लो। एक सज्जन बोले हमारी दिल्ली तक पूछ है, हनुमान जी की इतनी थी कि दिल्ली तक घूम रही है। अच्छा हनुमान जी जब लंका गए तो अपनी पूछ में आग लगवा दी कि नहीं? मैया जी आप लोगों के घर में ना झगड़ा हो जाता है, सास कहती है बहू ने पूछा नहीं, बहू कहती है सास ने पूछा नहीं, भाई कहता भाई ने पूछा नहीं, भाई ने कहा भाई ने पूछा नहीं। ये पूछने वाली झंझट, जेठानी कहती है देवरानी ने नहीं पूछा, देवरानी कहती है जेठानी ने नहीं पूछा। ये जो आपके घर में तालमेल बिगड़ता है ना, कभी कभी ये पूछ के कारण बिगड़ता है। इसलिए हनुमान जी लंका गए तो अपनी पूछ में आग ही लगवा दी। ना रहे बांस ना रहे बांसुरी, ना रहेगा बांस ना बजेगी। तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके अपनी पूंछ में आग लगवा दो। हनुमान जी ने अपनी पूंछ जला दी थी, आप भी। ये पूंछ क्या है? अहंकार। अहंकारी आदमी को ही अपनी पूंछ की ज्यादा फिक्र होती है। हमें नहीं पूछा, हमें नहीं पूछा, हमें नहीं। अहंकारी है तो उसको अपनी पूंछ की चिंता रहेगी, और अहंकारी नहीं है तो उसकी पूंछ होगी नहीं। पूंछ तो होगी, लोग पूछेंगे उसको, पर अहंकार नहीं है ना तो उसको फिर गुस्सा नहीं आएगा। हनुमान जी लंका आए तो उन्होंने आग लगाई। अच्छा हनुमान जी का कोई प्रोग्राम नहीं था आग लगाने का। हनुमान जी से राम जी ने बाद में पूछा क्यों भाई, हमने आपको सीता का पता लगाने भेजा था, आपने किसी के घर में आग लगा दी। हनुमान जी ने कहा सरकार हमने आग नहीं लगाई, आपके आदेश का पालन किया है। राम जी ने कहा हमने कब बोला आपको आग लगाने का? बोले आपने डायरेक्ट तो नहीं बोला था पर इनडायरेक्ट बोला था। कैसे? बोले हम पेड़ पर बैठे थे, सीता मां नीचे रो रही थी, हम अशोक वृक्ष पर बैठे थे, तभी ना वहां पर त्रिजटा आ गई, और त्रिजटा ने कहा सीता आज हमने एक सपना देखा है। कौन सा सपना? त्रिजटा ने कहा कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूण नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। हनुमान जी ने कहा कि इन्होंने सपना, त्रिजटा ने सपना देखा कि आज सीता हमने सपना देखा है कि सपने में एक बंदर आया और पूरी लंका को आग लगा दी। हनुमान जी सुन रहे थे, अच्छा लगता है राम जी कह नहीं पाए तो सपने में आके बोल रहे हैं कि हनुमान जी अब गए हो तो लगे हाथ अब फूंक के आना। तब हनुमान जी का फिर विचार बना कि अब आए हैं तो एक पंथ दो काज करते चले।
पहले कोई विचार नहीं था, आग वाग। और हनुमान जी बोले, राम जी बोले आग कैसे लगाई हनुमान जी आपने? हनुमान जी बोले हमारे लिए तो आग लगाना चुनौती थी, हम माचिस कहाँ ढूंढते, पर आपकी ऐसी कृपा हुई कि रावण ने हमारी पूंछ में कपड़े लपेटवाए और कपड़ों में तेल लगाया। रहा न नगर बसत ग्रह तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। कहते हैं इतना तेल लगाया हनुमान जी की पूंछ में और इतना कपड़ा लपेटा हनुमान जी की पूंछ में कि किसी के घर तेल बचा ही नहीं, सबने उड़ेल दिया। और हनुमान जी ने कहा कि जिस जिस के घर से तेल मिला था, जिस जिस के घर से कपड़ा मिला था, जिसने चंदा दिया था, हमने उन्होंने का घर जला दिया। सहयोग किया है तो लो परिणाम। बस एक घर से सहयोग नहीं आया था, उसका घर हमने नहीं जलाया। क्या किसके घर से नहीं आया था? विभीषण के घर से। मेरी मां संभल कर बैठना जग में तमाशा देखने वालों। जब दूसरों के घर पे आग लगती है ना तो लोग तमाशा देखने जाते, चलो चलो देख के आए, देख के आए। संभल कर बैठना, जब दूसरों के घर में मुसीबत आती है ना तो कई लोग हंसते हैं, कई लोगों को लगता ठीक हुआ ना। किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते तो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। और यदि आपने किसी के बारे में बुरा सोचा है तो देर सवेर वो बुराई पलट के आप तक जरूर पहुंचेगी। हाँ, हनुमान जी की पूंछ जलाने का जिन जिन के अंदर ख्याल आया, हनुमान जी की पूंछ कितनी जली वो तो मुझे पता है कि हनुमान जी की पूंछ का एक बाल भी नहीं जला, पर जिन जिन ने जलाने का भाव रखा उन्होंने के घर जल गए थे। भक्तों, उलट पलट लंका सब जारी, कूंद पर अपनी सिंधु मझारी। पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाण भयं कर जोरी। जो दूसरों के घर में आग लगाने का सोचेगा उसका घर पहले जलेगा। इसलिए सोचो तो अच्छा सोचो, बुरा मत सोचो। बोलो तो अच्छा बोलो, बुरा मत बोलो। हनुमान जी ने लंका जला दी। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपकी कृपा थी, आपकी आज्ञा हुई। हनुमान जी ने अपनी पूंछ में इसलिए आग लगा दी कि यदि मैं लंका में सीता मां का पता लगा के जाऊंगा ना तो मेरी जय जयकार होगी। हनुमान जी बोले सब कहेंगे हनुमान जी ने सीता का पता लगाया, कोई तो लगा ही नहीं सका, बड़े बड़े लोग नहीं लगा पाए। हनुमान जी को लगा कहीं मुझे अहंकार ना आ जाए, यदि मेरी तारीफ ज्यादा होने लगेगी तो मुझे क्या आने का डर है। मैया, ओ मेरी मां, मैया को जगह नींद आ रही है, सोना मना है। आपकी ज्यादा पूंछ बढ़ जाएगी ना मेरी मां, आपकी कोई ज्यादा तारीफ करने लगेगा ना तो आपको क्या आएगा? अहंकार आएगा, स्वाभाविक है ये। तो हनुमान जी को लगा कि मैं सीता मां का पता लगा के जा रहा हूं तो मेरी पूंछ तो बढ़ेगी। तो पूंछ बढ़े अहंकार आए, उसके पहली पूंछ में आग लगा दी हनुमान जी। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अहंकार आने के पहले ही अहंकार आने का रास्ता समाप्त कर दिया हनुमान जी ने। आप भी अहंकार आने के पहले अहंकार को नष्ट कर दीजिए, यही पूंछ में आग लगाना है। हनुमान जी ने इस प्रकार पूंछ में आग लगवाई। अब तो नारद जी महाराज कहते हैं गृहस्थों के घर में सासों की बहुओं की तालमेल बैठती नहीं है। एक सासू मां मेरे पास आई, गुरु जी बेटे का विवाह कर रही हूं, कुंडली मिलाओ। हमने कहा आपकी लाई हो कि नहीं? हमारी थोड़ी महाराज जी, हमारे बेटे की और हमारी बहू की कुंडली मिलाओ। हमने कहा बेटे बहू तो जैसे तैसे जीवन गुजार लेते हैं, तुम सास बहू नहीं गुजार पाती, इसलिए तुम दोनों की मिलाए। तुम दोनों की कुंडली मिलेगी तो शादी कर लेना, नहीं मिले तो मत करना। इनकी कुंडली मिलनी जरूरी है। सास बहू की कुंडली मिल जाए तो शादी करना चाहिए। हाँ? अब तो क्या हुआ, नारद जी कहते हैं सब जगह गया, मैं वृंदावन गया, वहां एक 16 साल की कन्या बैठी थी उदास। एक बुढ़ा इस तरफ सो रहा था, एक बुढ़ा इस तरफ सो रहा था। नारद जी बोले स्त्रियों को देखकर हमारे मन में हुआ कि राम राम ये स्त्रियों का मेला लगा है, हम बाबा जी का क्या काम। नारद जी वापस जाने लगे, वो 16 साल की कन्या दौड़ के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी भो भो साधु क्षणम तिष्ठ
मच्चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघहरम परम। हाँ, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाश। नारद जी बोले क्या हुआ देवी? चरणों में गिर पड़ी। महाराज मेरा नाम भक्ति है, ये मेरा बेटा ज्ञान, ये मेरा बेटा वैराग्य। जब से कलयुग आया है मेरा जीना हराम हो गया है, ना कोई भक्ति को पूछता ना कोई ज्ञान को। मैं तो ठीक ठाक फिर भी हूं, पर मेरे बच्चों का कष्ट दूर कर दो। नारद जी बोले चिंता ना करो, मैं गीता सुना रहा हूं। जो गीता वेद पुराण सुनाए तो उनकी बच्चों को मूर्छा दूर तो हुई, पर फिर मूर्छित हो गए। तब आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो। नारद जी बड़े बड़े संतों से पूछ रहे हैं भैया सत्कर्म क्या है? किसी ने जवाब नहीं दिया। तब बद्रीनाथ में 4 संत मिल गए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों ने कहा भागवत सुनना ही सत्कर्म है। नारद जी बोले आप सुना दीजिए। बोले मैंने गीता वेद वेदांत सुनाए, दुख दूर नहीं हुआ तो भागवत से कैसे होगा? बोले सुनो, दूध से ही घी निकलता है, फिर भी जो शक्ति घी के अंदर है वो शक्ति दूध के अंदर नहीं है। घी का पिता कौन है बताइए? घी भाई साहब के पिताजी कौन है बताइए? दूध भाई साहब। दूध से दही, दही का मंथन, मंथन का मक्खन, मक्खन से घी। मतलब दूध ही पिता है घी का। फिर भी आप देखेंगे कि घी जितना पावरफुल है दूध इतना पावरफुल नहीं है। दूध से और घी से क्या नहीं और क्या हो सकता सुनिए। घी से पूड़ी बन सकती है, घी से दिया जल सकता है। अब कोई कहे कि भाई घी नहीं है तो घी दूध से ही तो निकलता, चलो दूध से दिया जला लो तो जलेगा। ये तो सही है कि दूध से ही घी निकलता है, पर जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं। ऐसे वेद पुराणों से ही भागवत का जन्म हुआ है, पर जो गति भागवत दे सकती है वो गति कोई नहीं दे सकता। इसलिए भागवत का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भक्ति महारानी का दुख दूर कोई कर सकता है तो श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ दूर कर सकता है। तब हरिद्वार के पवित्र आनंद घाट में बालू पे बैठकर संत लोग बैठ गए और 4 आसन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के लिए लगाई गई और कथा स्टार्ट हो गई। कथा की केवल महिमा संतों ने गाई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए जीवन में? 1 2 3 4 5 6 कितनी बार? कितनी मैया कितनी बार सुननी चाहिए बताओ? कि राम राम रटते रहो। कब तक? जब तक घट में प्राण। क्यों भाई? कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम राम जपो कब तक? बोले जब तक राम सुन ना ले तब तक राम राम जपते रहो। कभी तो सुनाई पड़ेगा ना, क्योंकि पुकार रहा है। राम नाम जपते रहो मेरी माँ, कभी तो सुनाई पड़ेगा। ये मत। वो आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं भगवान। वो आपके धैर्य की, आपकी भक्ति की, आपके विश्वास की अभी परीक्षा चल रही और आपको पास होना है तो खरे उतरना होगा आपको। घबराइएगा मत। संकट आए गोविंद की कृपा प्रसाद मान के उन्हें स्वीकार कीजिए। नारद जी ने एक प्रश्न कर दिया। भक्तों, एक दिन क्या हुआ? नारद जी ने एक प्रश्न किया। नारद जी ने देखो कथा 4 संत बैठे हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। कथा में 3 आसन बिछाई गई। भक्ति महारानी की महिमा सुनकर भागवत की भक्ति प्रकट होगी। भक्ति ने कहा हम बैठे कहाँ? संतों ने कहा ये जो भक्त बैठे हैं इनका हृदय खाली है, मन मंदिर खाली है, जाओ इनके मन मंदिर में बैठ जाओ। तो भक्ति कहाँ बैठती है? जो प्रेमी गण भक्त होते हैं उनके मन मंदिर में जाकर भक्ति महारानी बैठ जाती है। भक्ति जाकर बैठ जाती है। नारद जी ने एक प्रश्न किया है बढ़िया सा। नारद जी ने एक बढ़िया सा प्रश्न किया कि गुरुदेव
यदि कोई पुण्यात्मा कथा सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं, कोई पापी कथा सुनकर तर जाए तो आश्चर्य नहीं, पर जिसने जीवन भर पाप किया है क्या ऐसा व्यक्ति कथा से तरेगा? बोले हां। ये मान वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो मेरी मां, वो पापी कितना भी बड़ा क्यों ना हो कथा सुन के तर जाएगा। कोई तरह एक इतिहास सुनाते, मैया जी एक सावधान होके कथा सुन लो, वो कथा हम सब की है, जरा प्यार से सुनना। एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव पंडित जी तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव जी के पास सब कुछ था मेरी माँ, खाने को रोटी थी, रहने को घर था, पहनने को कपड़े थे, पर कमी एक चीज की थी, आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था। और जीवन में बहुत कुछ मिल जाए फिर भी कुछ ना कुछ कमियां तो रह ही जाती। आत्मदेव जी बड़े दुखी रहते कि मेरे बेटा नहीं है, मेरे पुत्र नहीं है, मेरे संतान। अच्छा, उन्होंने अपने आप को तो संभाल लिया जैसे तैसे, पर दुनिया संभलने नहीं देती ना मेरी मां। भक्तों, आपने समाज में देखा होगा, आप अपनी आसपास की घटना में आपकी बोल रहा हूं, जिसके बेटा नहीं होता ना, किसी स्त्री के, किसी महिला के किसी कारणवश ना बेटा नहीं होता, डॉक्टर बोल देता है कि अब आप कभी मां नहीं बन पाओगी। जब डॉक्टर ये कहता है स्त्री को कि तुम कभी मां नहीं बन पाओगी ना, तो वो स्त्री बहुत रोती है, बहुत परेशान होती है, पर वो जैसे तैसे अपने आप को समझा लेती है, कोई बात नहीं, यदि ईश्वर की यही मर्जी तो मैं उनकी मर्जी में खुश। वो अपने आप को समझाकर जीवन जीना शुरू कर देती है, परंतु ये दुनिया वाले उसे जीने नहीं देते, टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं। कई बार तो उसे परेशान किया जाता है, कई बार कहा जाता है ये महिला अभागिन है। क्यों अभागिन है भाई? बोले बेटा नहीं है। कई बार जिनको बेटा नहीं होता ना, लोगों ने क्या बोलते हैं, ये अभागिन है। ताने मारते हैं, सास ताने मारती, जिठानी ताने मारती, देवरानी ताने मारती, पड़ोसी ताने मारते, दुनिया तान, जहां जाए वो लोग उसे ताने ही मारते रहते। क्यों भाई? अच्छा, जिसको बेटा नहीं होता ना, तो आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, किसी को बेटा नहीं हो तो आप उसे अभागिन कहती हो, अभागिन है, बेटा नहीं है। यदि बेटा जिसको नहीं है, यदि वो अभागिन है, तो आपके हिसाब से फिर मीराबाई भी अभागिन है, क्योंकि मीरा के भी तो कोई बेटा नहीं था। बताइए, मीरा के कोई बेटा था मेरी मां? मीरा के कोई बेटा था? स्वामी विवेकानंद जी को कोई बेटा था? नहीं। आप कहती हो जिनके बेटा है वो भाग्यशाली हैं, जिनके बेटा नहीं है वो अभागिन है। गलत कहती हो आप। बेटा यदि हो जाए तो जरूरी नहीं है कि उसे भाग्यशाली कहा जाए, पर जिसने गोविंद की भक्ति करके उसे प्राप्त कर लिया, निश्चित ही दुनिया उसे भाग्यशाली मानेगी, भाग्यशाली कहेगी। इसका उदाहरण मीराबाई है। बेटा क्यों चाहिए आपको? आजकल बेटे काम क्या आते हैं? जिन बेटों के लिए आप माथा पीटती हो, जिन बेटों के लिए आप रोते हो ना, वही बेटे बुढ़ापे में आपको छोड़ के चले जाते हैं। कितने बच्चों को मैं जानता हूं जिनके मम्मी पापा अकेले रहते हैं, बुढ़ापे में गिलास भर पानी का सहारा बच्चों से नहीं है। मैया जी, बेटे को पाने वाला कोई महान नहीं हुआ, पर भगवान को पाने वाले बहुत लोग महान हो गए। हाँ, नरसिंह मेहता के बेटा मर गया। नरसिंह मेहता की पत्नी जब मरी, लोगों ने कहा नरसिंह थारी तो पत्नी मर गई, थारे कन्हैया ने रक्षा ना करी, थारो सांवरा ना आयो, बाकी रक्षा करवे कू। नरसिंह जी बोले मारे तो भाग जाग गए,
थारी पत्नी मर गई तो बोला भाग जाग गए। हाँ, अभी पत्नी थी तो थोड़ा सा समय पत्नी को देना पड़ता था। वो तो गोविंद की कृपा हो गई कि भगवान में इतना मन लगा कि भगवान को लगा कि इसके जीवन में जितनी बाधा है वो मिटाते गए भगवान, और मन भगवान में लगता गया। कुछ दिनों के बाद नरसिंह जी का बेटा मर गया। नरसिंह जी का बेटा मरा तो नरसिंह जी, सारे लोग रो रहे हैं, नरसिंह जी कीर्तन कर रहे हैं, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। लोग बोले कैसा बाप है, बेटा मर गया रो रहा, रोता नहीं है। नरसिंह जी बोले तुम लोग रो लो, हमारे बदले भी रो लेना। ऐसे रो रहे हो जैसे तुम खुद कभी मरो ही ना। अरे जैसे आज ये मरा है कल तुम भी तो मरोगे, तो रोना किस बात का। नरसिंह जी से कहा तुम कैसे पिता हो, बेटा मर गया रोते नहीं हो। नरसिंह जी बोले क्या बताऊं, अभी बेटे को भी समय देना पड़ता था, पर मेरा कन्हैया इतनी चिंता करता है कि अब मुझे किसी के बारे में अब नहीं सोचना, केवल कृष्ण के बारे में सोचना। इसलिए वो मेरे जीवन की जितनी बाधाएं थी सारी मिटा दी उसने। अब मेरे मन में कोई बाधा नहीं है, अब एक मन भगवान के चरणों में मैं अर्पण कर दूंगा, कोई बाधा। नरसिंह जी कि जिनका बेटा है तो भी मतलब नहीं, नहीं है तो भी मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि लगन कन्हैया से लगी हो, जिन्हें अपना बना लिया गया हो। कृष्ण को जब अपना बना लिया जाता है ना मेरी माँ, कृष्ण को जब प्राप्त कर लिया जाता है तो याद रखना उनको पाने के बाद फिर किसी को पाने की इच्छा नहीं रह जाती, उन्हें प्राप्त करने के बाद किसी को पाने की तमन्ना नहीं रह जाती। कहते हैं हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं, ये कहावत है। क्या है कि हाथी के पांव में सबके पांव, कन्हैया आ गए, कन्हैया मिल गए तो सब कुछ मिल गया, और सब कुछ मिल गया और कन्हैया नहीं मिले, सब कुछ मिला भी तो किस काम का। हाँ जी, इसलिए बेटा जिनके नहीं है वो लोग रोए ना, जिनके बेटा है कहते हैं पिता का कर्जा उतारने बेटा आता है। आपने कोई कर्जा लिया होगा बैंक से, तो बैंक से आपका नोटिस आ जाएगा भाई कर्जा चुकाओ, और नहीं चुकाएंगे तो फिर अधिकारी लोग आएंगे सब उठा के ले जाएंगे। कुड़की बोलते हैं उसको, आपके यहाँ राजस्थान में क्या बोलते राम जाने। बैंक सब उठा के ले जाती है यदि कर्जा ना चुकाया जाए, घर का सामान लोटा गिलास तक ले जाती है। तो यदि बाप मर गया ना तो बाप का कर्जा बेटा चुकाएगा, क्योंकि बेटा ऋण चुकाने के लिए, जिनके सिर पे ऋण था उनके बेटा आया ऋण चुकाने के लिए, जिनके सिर पे ऋण नहीं था उनके घर पे ना बेटा ना बेटी, वो ऋण मुक्त लोग हैं। पर दुनिया में पढ़ के उलझ कर लोगों को देख देख के उनको लगता है हमारे भी बेटा होना चाहिए। अरे भाई, बेटों को पाने वाले लोग महान नहीं बने भक्तों, भगवान को पाने वाले लोग महान बने हैं। इसलिए आप बेटों के लिए जितना रोते हो ना, इतना कन्हैया के लिए रोएंगे तो कल्याण हो जाएगा। और बेटा 10 भी हो जाए आपके तो वो 10 किसी काम के नहीं, और लगन भगवान में लग जाए तो बताओ। इसलिए रोना नहीं किसी के लिए, और किसी को आप टॉर्चर ना करना कि बेटा नहीं है, बेटा नहीं। फलाने की बहू की तो बेटा नहीं है, बहू की तो बेटा, तुम्हारी बहू की तो है, तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया। हाँ, उसके बहू की नहीं है, तुम्हारे है, तुम कहां की महारानी बन गई। बेटा बेटा पत्नी। एक आदमी से हमने पूछा भाई तुम्हें बेटा क्यों चाहिए, बोले महाराज जी मरेंगे तो आग कौन लगाएगा। हमने कहा पागल, मशीन आ गई आजकल, आग वाग की कहां तू चिंता कर रहा। एक तरफ से आदमी डालो राख निकलती दूसरी तरफ से। एक आदमी बोले गुरुजी हम मरेंगे तो हमारा पिंडदान कौन करेगा। बच्चा पिंडदान करता। अरे पागल, ऐसे कर्म क्यों करके मरो कि तुम्हारे नाम का किसी को पिंडदान करना पड़े। आप ऐसा कर्म करके जाइए कि आपका कोई पिंडदान ना करे तो भी आप भवसागर से पार हो जाए, मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। क्या जरूरत है तुम्हें पिंडदान की। जिनके कर्म कुछ बिगड़ जाते हैं उनके लिए पिंडदान किया जाता है। चलो भाई कुछ बिगड़ गए थे, पिंडदान कर लो, मुक्ति हो जाएगी। आप अच्छे कर्म करो ना कि तुम्हें पिंडदान करने की जरूरत ही ना पड़े। क्यों तुम्हें बेटा चाहिए पिंडदान के लिए। और जिनके बच्चे हैं आजकल, एक बार क्या हुआ, एक आजकल ना बेटे हो जाएं तो भी बाप का पिंडदान करते, श्राद्ध नहीं करते।
एक बार क्या हुआ, एक लड़के के 2 भाई थे, उनका बाप मर गया। मां रोने लगी, बच्चों ने समझाया मां रोया मत कर। पिता का संस्कार हुआ, पिता की राख भरी घड़े पे। मां ने कहा बेटा तुम अपने पिता को कभी गंगा नहवाने तो ले नहीं गए, एक काम करो पिता की अस्थियां तुम गंगा जी में ले जाओ, डाल दो। लड़के बड़े नास्तिक थे, 2 लड़के थे, दोनों नास्तिक थे। मम्मी पागल हो गई हो, गंगा जी में राख डालेंगे तो क्या होगा? बेटा मुक्ति मिल जाएगी, गंगा जी में किसी की राख स्पर्श हो जाए तो उससे मोक्ष मिल जाता है, ऐसा पुराणों में लिखा है, बेटा डाल दो। और गंगा उनके घर के पास से केवल 30 किलोमीटर दूर थी। बेटा समय निकाल के, मां रोज कहती बेटा बेटा नहीं मैं बाद में जाऊं, नास्तिक थे ना, मानते नहीं थे। एक दिन बेटा बोला चल ठीक है, बाप की अस्थियां उठाई और गाड़ी पर रख के ले गया, तो रास्ते में नाला था और नाला भी जाके गंगा में मिल रहा था। तो उसको लगा कि अब कौन पेट्रोल डीजल फूके गंगा जी तक, नाला में डाल दो तो ये तो नाला खुद मिला देगा। इतने नास्तिक बेटे थे कि बाप की अस्थियां नाले में डाल के आ गए। रात को सपना आया तो स्त्री को सपना आया, कहा देख तेरे बच्चे ऐसे नालायक हैं कि मेरी अस्थियों को उन्होंने नाला में डाल दिया। सुबह मम्मी ने कहा क्यों रे मूर्ख, तूने पिता की अस्थियां नाले में डाल दी? बच्चे ने कहा मां तुझे कैसे पता चला? बोले तेरे पापा सपने में आए थे, जा जल्दी से वो अस्थियां उठा के गंगा में डाल के आ। लड़कों ने कहा पापा को भी ये सुधरेंगे नहीं। बताओ 20 किलोमीटर वापस आके मां को सपना देने आ गए, 10 किलोमीटर आगे जाके खुद नहीं नहा के आए गंगा जी में। हाँ ऐसे नास्तिक बेटा, उन्हें फिर भी शर्म नहीं आई। तो आजकल बेटे हो भी जाएं तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारी अस्थियां गंगा जी तक पहुंचा दें। आपके बेटे हो भी जाएं तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा पिंडदान करें। आजकल के बच्चे बोलते हमें तो विश्वास ही नहीं, हम तो मानते ही नहीं। तो हम बेटों के लिए मरते रहे इसलिए कि वो पिंडदान करेंगे और उन्हें तो पिंडदान पर भरोसा ही नहीं है। ये और विडंबना है। इसलिए बेटों के भरोसे कुछ मत करना। हम तो कहते हैं अपनी 13वीं वर्षी भी खुद करके जाओ। अपनी 13वीं और बरसी खुद कर लो। कई बार ना मरने के बाद बच्चों को, बच्चे बाप के नाम की गाय दान करते, हमारे पिताजी के नाम की गाय, हमारे पिताजी के नाम की ये, पिताजी के नाम की। पिताजी क्यों जब तक थे तब तक उनने खुद ने क्यों नहीं किया? हाँ। आपका बेटा आपके मरने के बाद ऐसी गाय दान करेगा कि पंडित जी के घर जाते जाते मर जाएगी गाय। सबसे बुढ़ी लाएगा खरीद के 500-600 की, सबसे बुढ़ी गाय मर जाएगी घर जा, ऐसी गाय दान करेगा तुम्हारे नाम। अभी तुम जी रहे हो, बढ़िया कर लो जो करना है तुम्हारे नाम से, खुद कर लो। मरने के बाद बेटों के भरोसे ना रहना। गेहूं भी दान करेंगे तो खराब वाला। जीते जी अपना सारा कर्म करके जाओ, आश्रित मत रहना किसी के। अच्छा कर्म करके मरोगे ना मेरी मां, अच्छा कर्म करके मरोगे ना मेरे भाई, तो पिंडदान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, गया में श्राद्ध की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। और पिंडदान का अर्थ क्या होता बताइए? पिंड किसे? शास्त्र कहते हैं ये शरीर हमारा एक पिंड है। क्या है ये? बोलो मेरी मां, ये हमारा शरीर क्या है? जोर से बोलो। हमारा शरीर पिंड है। आओ आज हम अपना पिंडदान करते हैं। आज अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु आज से मैं तेरा यही पिंडदान है, ये रहा पिंड, और ये कर दिया गोविंद के चरणों में दान। ये हो गया पिंडदान। अपने आप को अब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, यही तो पिंडदान है। आत्मसमर्पण कर देना भक्तों, गोविंद के चरणों में अपने आप को समर्पण कर देना, समर्पित कर देना। क्या है? क्या है? यही पिंडदान है। आप ये काम जीवन भर नहीं करते और 13वीं वर्षी खूब करते। जीते जी ब्राह्मणों को खिलाते नहीं, जीते जी किसी को दान पुण्य किया नहीं, मरने के बाद करते फिरते हो। भाई जो आप अपने हाथ से कर लोगे ना वो आपका है।
आपके जाने के बाद कौन क्या कर रहा, कौन क्या नहीं कर रहा, वो राम जाने। हाँ? आप अपनी 13 वर्षी पहले कर लो, बाद में बच्चे करेंगे तो डबल हो जाएगा, उसमें फायदे कोई नुकसान थोड़ी है। श्री नारद जी महाराज अब आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी, पड़ोसी बड़ा परेशान कर रहे थे, जंगल गए, संत जी ने फल दे दिया, फल पत्नी को खिलाया, पत्नी ने खाया नहीं, गाय को खिला दिया, गाय गर्भवती हो गई। उस समय पर गाय ने बच्चे को जन्म दिया, नाम रखा, कान गाय की तरह थे, शरीर देवताओं की तरह, नाम रखा गौकर्ण। और धुंधली की बहन को पैसा देकर धुंधली ने अपनी बहन से बेटा खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। क्या नाम रखा? दोनों बड़े हुए। धुंधकारी इतना नालायक हुआ कि एक दिन अपने पिता को मारता है, पिताजी पैसा दो। पिता ने कहा बेटा पैसा नहीं है। अच्छा तुमने जमीन में गाड़ के रखा है, हमें देती नहीं हो। बेटे ने उठाया लाठी और पिता की पीठ पे लाठियां बरसानी शुरू कर दी। आत्मदेव जी रोने लगे, भगवान जब बेटा नहीं था तो बेटे के लिए रोना पड़ा, आज बेटा मिल गया है तो बेटा क्यों मिला है इसलिए रोना पड़ रहा है। ये मारता है, ये जीवन ऐसा ही है मेरी माँ। जीवन में जो मिल जाए उस, जो ना मिले उसके लिए भी रोना पड़ता है, और जब मिल जाए तो मिलने के बाद भी रोना पड़ता है। ये जीवन की कड़वी 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 सच्चाई है। हाँ भक्तों, श्री आज अपने पिता को जब लाठियां बरसाई तब उनके पुत्र ने ज्ञान दे दिया। भक्तों देखो, धुंधकारी अपने पिता पे लाठियां बरसा रहा है। अपनी मां को मारा तो मां कुएं में कूद के मर गई। माँ बाप पर बड़ा अत्याचार करते हैं आजकल बच्चे। इसलिए भक्तों, इसलिए क्या हुआ, एक दिन हम कथा सुना रहे थे, एक जगह हम कथा सुनाने गए तो वहां पर क्या हुआ भक्तों कि एक बूढ़ी माँ मेरे पास आई। एक बूढ़ी माँ मेरे पास आई, रोती रोती कहने लगी गुरुजी मेरी एक इच्छा आप पूरी कर देना। हमने कहा क्या इच्छा है? बोले जब हम मर जाएं तो हमारी चिता को आप आग लगा देना। हमने कहा माँ ऐसी क्यों बात कर रही हो, आपका बेटा है और आप के बेटे को ये अधिकार है कि वो आपका अंतिम क्रिया संस्कार करे। उस बूढ़ी माँ ने जवाब दिया, ये प्रत्यक्ष घटना सुना रहा हूं मैं। एक माँ ने हमसे कहा कि हम मरें तो हमारी चिता को आप आग लगाना। हमने कहा क्यों ऐसा कह रही हो, आपका तो एक बेटा ऑलरेडी है। उस माँ ने कहा कि हमारा बेटा है तो सही, अभी वो एक गिलास हमें पानी नहीं देता, 2 रोटी नहीं देता। हम बूढ़े, हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी बूढ़े हो गए हैं, घुटनों में दर्द बना रहता है। हमारा बेटा आकर देखता नहीं है कि मम्मी पापा जिंदा हैं या मर गए। जो बेटा जीते जी गिलास भर पानी नहीं दिया, जो बेटा जीते जी 2 रोटी नहीं दिया, उस बेटे से आग लेकर क्या करूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा मेरी चिता में आग लगाए। उस माँ ने कहा कि मैं मर जाऊं तो आप चिता पे आग लगाना, आप मेरे बेटे बनकर आग लगाना। तब मुझे लगा कि शायद भगवान मुझे इस माँ से कुछ कहना चाह रहा है। तब मुझे लगा कि मुझे इन सताई ठुकराई बूढ़ी माँओं के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए। और तब मन में संकल्प आया कि इन माँओं के लिए एक वृद्धाश्रम बनाया जाए। तो भक्तों, श्रीधाम वृंदावन में एक आश्रम वृंदावन में जो वृद्ध माताओं के लिए उनके रहने की, खाने की, जीवन भर की संपूर्ण व्यवस्था, उनकी दवाई, उनका स्वास्थ्य, उनको जीवन में एक रत्ती दुख ना आए, इसके लिए वहां पर एक वृद्धाश्रम बनाया जा रहा है, जिसका काम बहुत तेजी से प्रारंभ हो गया है। बस आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो बहुत जल्दी पूरा भी हो जाएगा। और वहां वृद्ध माताओं की ऐसी सताई ठुकराई माताओं की सेवा प्रारंभ हो जाएगी। आप किसी एक माँ को आजीवन भोजन दे सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए देकर आप किसी एक माँ को भोजन दे सकते हैं जीवन भर। आप हमारे मेंबर भी बन सकते हैं उसी से। और आप किसी एक माँ को कमरा बनवाकर गिफ्ट कर सकते हैं कि ये हमारी तरफ से एक कमरा बूढ़ी माँ के लिए। वहाँ पर आश्रम में जीवन भर कम से कम हजारों माँओं की सेवा का संकल्प है। आगे हरी इच्छा है भक्तों। हम तो चाहते हैं कि किसी माँ की आंखों में आंसू ना आए। आजकल माँ बाप बहुत परेशान है, गैरों से नहीं, अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहाँ दम था, अपनों से परेशान है। एक कुल्हाड़ी पेड़ों को काट रही थी,
तो किसी पेड़ ने कहा कुल्हाड़ी हमने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू हमें क्यों काटती है? जंगल के जंगल तूने उजाड़ दिए, कुल्हाड़ी बहन हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? तो कुल्हाड़ी ने जवाब दिया पेड़ भाई साहब हमारी कोई गलती नहीं है। अरे वृक्षों को काटने का किस्सा ही ना होता यदि कुल्हाड़ी के संग लकड़ी का हिस्सा ना होता। यदि तुम्हें काट रही हो ना तो तुम्हारे अपनों की मदद से काट रही हो। कुल्हाड़ी में जो लकड़ी का बैंत लगा होता है ना उसी को पकड़ के ना कुल्हाड़ी से काटा जाता है। तो लकड़ी को काटने के लिए लकड़ी ही तो सहयोग करती है। आजकल अपने बच्चों को, आजकल जिस माँ ने बच्चों को पाला, बड़ा किया, लाड़ किया, प्यार किया, पुचकारा, आज वही बच्चे बड़े होके अपनी माँ को जैसे कुल्हाड़ी पेड़ को काट देती है, ऐसे माँ बाप को बच्चे घर से निकाल बाहर कर देते हैं। उनका जीवन दुखमय हो जाता है, अंधकार में डूब जाता है। ऐसी माँ कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? तब मुझे लगा कि इन माँओं के लिए हमें ही कुछ करना चाहिए। तो भक्तों, ये वृद्ध माताओं के लिए जो हमने सोचा है कि वहाँ आश्रम में बूढ़ी माएँ जीवन भर रहेंगी और भोजन करेंगी और अपने बच्चों की याद ना करके इस बच्चे के संग जीवन व्यतीत करेंगी, तो क्या ये सही है? हाँ या ना? बूढ़ी माताओं की सेवा हम जो करना चाह रहे हैं सही उद्देश्य है या गलत है? सही है। उन माओं की सेवा करनी चाहिए कि नहीं जिनके अपनों ने ठुकरा दिया है। अब बताओ बूढ़ी, आप जरा अपने आप को वहां पे खड़ा करके देखिए कि आपका बेटा घर से निकाल रहा हो, दुत्कार रहा हो, तो आप क्या सोचेंगे और कहां जाएंगे? कहते हैं ना रिश्तेदार भी काम नहीं आते उस टाइम पर। कौन रखेगा बताइए? बूढ़ी जब तक पति होता है ना तो फिर भी नारी घर पर टिकी रहती है, पति है, पति का वजन होता है। पर जिस नारी का पति नहीं होता ना माँ, उस नारी के संग उसकी अपनी बहू और बच्चे, बहुत सारी बहू बेटा तो बहुत अच्छे होते हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि अपने माँ बाप को कभी सताइएगा मत, रुलाइएगा मत। भगवान तुम्हें हर जन्म में मिल जाएंगे, जरूरी नहीं है कि माँ तुम्हें हर जन्म में मिलेगी। पैदा होते ही मर जाती है वो बेटा, माँ के लिए जीवन भर रोता रहता है। हाँ, इसलिए माँ भगवान का स्वरूप है, माँ को ना ठुकराइएगा, ना सताइएगा। और जिनने ठुकरा दिया है, सता दिया है, उन माँओं के लिए जरूर हाथ उठाइएगा, जरूर सहयोग के हाथ बढ़ाइएगा। किसी एक माँ को भोजन दीजिएगा, किसी एक माँ का सहारा बनिएगा। ऐसे कुछ भक्तों ने इन बूढ़ी माँओं का सहारा बनकर इन बूढ़ी माँओं की उंगली पकड़ने का कार्य किया है। जो भक्त आप में से चाहते हैं कि आपको भी इन बूढ़ी माँओं का सहारा बनना चाहिए, तो आप हमारे मेंबर भी बन सकते हैं। किसी एक माँ को जीवन भर, देखिए एक जमाना वो था जब माँ बच्चों को गोद लिया करती थी। जिस माँ के बेटा नहीं होता था ना वो जाती थी अनाथ आश्रम और किसी बच्चे को गोद लेके आती थी। गैर बच्चे को, पराये बच्चे को, पराये खून को गोद लेती थी और जीवन भर उसे अपना बेटा मानती थी, अपनी संपत्ति का हिस्सेदार उसे बना देती थी। आज भक्तों समय बदल गया है, जमाना बहुत बदल गया। तब माँ बच्चों को गोद लेती थी, अब मैं आप बच्चों से कहूंगा कि किसी एक माँ को गोद ले लीजिए, किसी एक माँ को अपना मान लीजिए। उन माँओं को आपके सहारे की जरूरत है। भक्तों, वृंदावन में जो प्रकल्प चल रहा है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा प्रकल्प है। अब सोचिए जहां हजारों माएँ रोज भोजन करें, दोनों टाइम भोजन करें, नाश्ता चाय पानी, वहां का किस प्रकार से व्यवस्थाएं होंगी आपके सहयोग से ही संभव है। मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई ताकत नहीं है। कहते हैं बिहारी जी का काम खुद बिहारी जी करते हैं, पर वो किसी को निमित्त जरूर बना देते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे निमित्त बनाया है और इस निमित्त में आप भी निमित्त बन जाइए और अपने सहयोग उन माँओं तक पहुंचाइए ताकि उन माँओं के